Subscribe for more content. टुडेज टॉपिक इज पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके बेसिस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। चलिए स्टडी करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम पर ग्राफ पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें उसको देखनी है। जैसे यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट कैसा है, इसकी ग्राफ जो हम स्टडी करेंगे वो कैसा होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका, उन सबकी हम स्टडी करेंगे। उनके लिए हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या है कि हम ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है स्लोप। स्लोप क्या डिफाइन करेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी होगा तो ये स्लोप डिफाइन करेगा। ओके, अब करते कैसे हैं इसमें कि एक एक्सिस हमने लिया एक्स, वाई एक्सिस हमने लिया। अब इसमें क्या करते हैं, अगर हमें पोजीशन टाइम बताना है, मतलब एक्स एक्सिस को हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन। तो एक को हम टाइम एक्सिस लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, पोजीशन एक्सिस लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे शो की है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट की कंडीशन पहले ए थी, फिर टी टाइम के बाद कंडीशन क्या हो गई, बी हो गई। तो ये पोजीशन में कितना चेंज आया, पोजीशन क्या था यहाँ से y1 था, फिर बी पॉइंट पोजीशन क्या हो गया, y2 हो गया। वही सेम इस कंडीशन में पोजीशन क्या, टाइम क्या, अगर टाइम ले रहे हैं तो टाइम क्या हो गया, t1 हो गया, और इसमें बी पॉइंट पे टाइम क्या हो गया, t2 हो गया। अभी तो जनरल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स और वाई के टर्म में, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जो चेंज आया वाई एक्सिस का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वही क्या होता है, स्लोप होता है। तो कैसे लिखते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, यही हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, स्लोप। ओके, या हम इसी को अगर स्मॉल चेंज है तो क्या लिखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। जैसे यहाँ पर ये तो जो लाइन हमें मिली थी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिली थी। ठीक है, तो इसमें हम स्लोप का मतलब क्या हुआ, जो ये एक्स एक्सिस से जो ये लाइन है, वो लाइन कितना एंगल बना रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या थी, ए थी, फिर बी पॉइंट पे पहुंचा, तो उसके बाद अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मीन्स एक्स एक्सिस से जो पैरेलल लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वो कितना एंगल बना रही है। और यही जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं स्लोप, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, मीन्स tan थीटा को ही क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं। और अगर हमारा लाइन जो जो हमें अभी स्ट्रेट लाइन ना मिल करके लाइन ऐसी हो, कैसी हो, कर्व हो। अभी बात करते हैं कर्व लाइन क्या मतलब हुआ, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ। तो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ कंडीशन कैसी ऐसी जा रहा है, तो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बस आप ये समझो कि अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो स्लोप की कंडीशन क्या होगी, अगर कर्व लाइन है तो स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, इसी पॉइंट पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल से जो एक्सिस जो एंगल बन रहा होगा वही एंगल क्या है, tan थीटा है। और ये जो एंगल बनेगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, मतलब जो चेंज आ रहा होगा यहाँ पे वो चेंज कैसा आएगा, डी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में दोनों में ही क्या आएगा, बहुत ही स्मॉल आएगा, इसलिए क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो चेंज है वो स्मॉल चेंज हुआ, मीन्स हम जो स्लोप की बात करें, स्लोप हमारा क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ओके, तो आपको ये चीज समझ आई कि स्लोप का यहाँ पे क्या मैटर है, कि स्लोप एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से जो लाइन भी, जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, भी जो भी ग्राफ बनाएंगे, वो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल ही क्या होगा, वो स्लोप होगा। किसके टर्म में होगा, tan थीटा के टर्म में। tan थीटा ही क्या है, स्लोप है। स्लोप का मतलब चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये अब स्लोप यहाँ पे अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ होगा, अगर टाइम और पोजीशन के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर स्लोप क्या डिफाइन करेगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है मतलब स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मतलब क्या, वेलोसिटी डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो ये स्लोप अभी आया tan थीटा,
ये tan थीटा इक्वल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है, ये वेलोसिटी है, मीन्स वेलोसिटी इक्वल लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और अगर यही यहाँ पर आप क्या होता, अभी मैंने क्या बोला, ये वाई एक्सिस को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन। पोजीशन के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, डी एक्स। और टाइम, यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या रिप्रेजेंट करें, टाइम, तो डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, वेलोसिटी हो गया। यही क्या है, स्लोप भी है, यही स्लोप भी है और यही क्या है, वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम के बीच में जो स्लोप बन रहा होगा वो स्लोप क्या बताएगा, वो वेलोसिटी बताएगा। अब बात आती है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा हो जाए हमारे पास, जो इधर टाइम एक्सिस हो गया, इधर वेलोसिटी हो गया, अब इसमें जो भी स्लोप बन रहा होगा, जो एरिया कवर कर रही होगी, मे बी ऑब्जेक्ट यहाँ पहले ओरिजिन पे था, फिर कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो ये जो एरिया यहाँ पर कवर हुई है, इसी एरिया को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी एरिया कवर हुई होगी उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस की बात करें तो टोटल जितना यहाँ पर एरिया है वो टोटल एरिया क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और अगर ऐसा हो जाए यहाँ पर कि कुछ पॉजिटिव गया है, कुछ ऑब्जेक्ट क्या नेगेटिव साइड भी गया है, तो फिर अगर डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस के लिए तो टोटल एरिया ही आप बता दो क्या हो गया, डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर ये जो फिगर बन रहा है क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपको ग्राफ पढ़ने के पहले। अब एक एक ग्राफ की स्टडी करते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, टाइम एंड पोजीशन। अब टाइम पोजीशन में अगर पार्टिकल की कंडीशन ये कुछ दिखाया जाए, लाइन हमें कैसे मिल रही है, ऐसे कि जो एक्स एक्सिस है, जो टाइम एक्सिस है, उसके पैरेलल बन रहा है। तो अब ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अब सबसे पहले भी यहाँ पे ध्यान से देखो, जो स्लोप बन रहा है, स्लोप हम कैसे देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, जो टाइम एक्सिस है, उससे कितना एंगल बन रहा है। तो अब जो ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी होगी, पैरेलल। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा आ रहा है, थीटा क्या होगा, थीटा तो जीरो हो गया। तो स्लोप यहाँ पे इसका मतलब कौन सा स्लोप है, किस स्लोप की बात करें, स्लोप कैसा हो गया, जीरो स्लोप। तो स्लोप तो यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब। और पोजीशन टाइम, जो पोजीशन और टाइम के बीच जो लाइन बनती है, वो लाइन क्या बताएगी, स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो स्लोप ही जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर, जीरो। वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि थीटा जीरो है, स्लोप जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल की कंडीशन क्या है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। अब आप यहाँ से देख भी सकते हो कि इस पे देखो, ये पोजीशन देखो, अगर ए पे था पार्टिकल, तो पोजीशन क्या है, यहाँ पे टाइम t1 में भी हुआ, यहाँ पे पोजीशन क्या है, अभी s1 है। फिर टाइम और बढ़ा, टाइम कितना हुआ, t2, पोजीशन क्या है, s1 है। फिर सी पे देखो, टाइम बढ़ा, टाइम कितना हुआ, t3, पोजीशन क्या है, s1। तो टाइम बढ़ता जा रहा है पर पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही है ना, इसका मतलब पार्टिकल किस कंडीशन में है, अभी रेस्ट कंडीशन में। तो अगर ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है आपको कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम एक्सिस तो बढ़ रहा है, पर यहाँ पोजीशन एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल की कंडीशन क्या है, रेस्ट कंडीशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ओके। सेकंड हमारा है, अगर लाइन यहाँ से क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, कहाँ से, ओरिजिन से, तो ये क्या हो गया, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, मतलब थीटा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। थीटा नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि स्लोप, ये स्लोप कैसा है, स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है ना, इंक्रीजिंग की कंडीशन में है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, जैसे यहाँ कंडीशन देखो, यहाँ पे देखो टाइम ये था, यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन ये हो गई, मे बी ये t1 है, ये क्या हो गया, s1 है। यहाँ कंडीशन क्या हुआ, t2 हुआ, और फिर यह पोजीशन क्या मिला, s2 मिला। इस तरह से बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी बढ़ रही है।
लेकिन जो थीटा है हमारा, वो थीटा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, थीटा नहीं चेंज हो रहा है, वो क्योंकि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मिल रही है, तो पॉजिटिव स्लोप मिला, थीटा कांस्टेंट मिला, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगी, या फिर कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होगी। तो जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये कंडीशन क्या बता रही है, यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। इसका मतलब ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्राफ क्या बता रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मिलता है, तो ये कंडीशन किसकी हो गई कि पार्टिकल की यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, थर्ड ग्राफ है हमारा टाइम एक्सिस और पोजीशन एक्सिस। ओके, अब अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो, दो कंडीशन यहाँ पे दिखा रहे हैं, कर्व लाइन, दूसरी यहाँ पर दिखा रहे हैं ऐसे टाइम और पोजीशन के बीच ग्राफ कुछ ऐसा मिले, ठीक है। अब स्लोप यहाँ पे देखना, अब ये थीटा है, यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है, इंक्रीज करती जा रही है। वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला था, थीटा क्या था, फिक्स था, और इसमें भी देखो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज करती जा रही है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से कितना एंगल बना ये चीज देखेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, थीटा धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो थीटा इंक्रीजिंग, थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। इसका मतलब ए जो आ रहा है, ए क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है। थीटा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, इस तरह से बढ़ रही है, और आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग with increasing velocity and with positive acceleration। ओके, और इस कंडीशन में क्या है कि थीटा क्या है, डिक्रीज कर रहे हैं, थीटा डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पोजीशन टाइम का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजिंग। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। कंडीशन किसकी है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन की कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ कि पार्टिकल इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, इसकी कंडीशन हो गई है, रिटार्डेशन की कंडीशन। ओके, तो अगर कर्व लाइन ऐसे मिले, कर्व बिल्कुल इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, तो मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ। अगर कर्व ऐसे कैसा मिल रहा हो, बिल्कुल डिक्रीजिंग कंडीशन दिख रही हो, कर्व डाउन जा रहा हो, तो मतलब वेलोसिटी वहाँ पे क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, टाइम एक्सिस, पोजिशन एक्सिस। अब ग्राफ कुछ अगर हमें ऐसा मिल रहा, अब हमें देखना होता है थीटा किससे देखना होता है, एक्स एक्सिस से, मतलब टाइम एक्सिस से कितना बन रहा है। अब ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ओके, अब जो थीटा है वो थीटा क्या ग्रेटर देन 90 है, और टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 90 होगा, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर नेगेटिव आएगी। तो ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव सेंस का मतलब यहाँ पे
थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है, तो जो वैल्यू टेन थीटा की आएगी वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अब ये जो स्लोप है वो बताता क्या, वो वेलोसिटी बताता है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। वेलोसिटी नेगेटिव नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो भी नेगेटिव। आप समझो चीजों को कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन ये लाइन कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है, कर्व नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन कहीं भी नहीं। तो जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, वो जीरो होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव वेलोसिटी होगी। दूसरा क्या है, यही ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल अब क्या है, पहले जिस फाइनल पोजीशन पे जाना था वो जा करके अब रिटर्न हो रहा है किसमें, ओरिजिनल पोजीशन की ओर फिर बढ़ रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल moves towards origin point, अपने ओरिजिनल पॉइंट को वो क्या कर रहा है, फिर से वो रिटर्न हो रहा है। तो ग्राफ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी कैसी होगी पार्टिकल की, नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है। या दूसरी कंडीशन बता सकते हैं, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। और क्या, पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट, अपने जो इनिशियल कंडीशन थी उस कंडीशन को क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के देखिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब जो स्लोप बताएगा यहाँ पर टाइम थीटा क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जैसे ये हो गया टाइम हो गया एक्सिस, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी। ओके, जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स टेन थीटा इक्वल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब एक्स एक्सिस में जो चेंज है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस में जो चेंज हुआ, वही सेम यहाँ पे टाइम एक्सिस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी एक्सिस में जो चेंज हुआ वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, और यही स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। वहाँ पे क्या था, वेलोसिटी। अब एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी टाइम, और जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है वो क्या बताएगा, वो जो जिसके इसके अंडर में जितना भी एरिया आएगा वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ इस कंडीशन से कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और टाइम और वेलोसिटी के बीच का जो एरिया मिल रहा था वो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम, ये वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी का एक्सिस और टाइम का एक्सिस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम के बीच का जो भी एरिया है वो एरिया क्या बताएगा हमें, हमेशा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का जो एरिया है हमेशा क्या डिफाइन करेगा, वेलोसिटी को। और वेलोसिटी टाइम का जो एरिया रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया होगा वो एरिया कब बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। ओके, फर्स्ट ग्राफ है हमारा टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस के बीच में। अगर ग्राफ ऐसा मिल रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम एक्सिस से जो ये लाइन है कैसी है, पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप यहाँ पे क्या है, जीरो है, मीन्स थीटा यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। थीटा जीरो है, जीरो स्लोप है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये टाइम और वेलोसिटी के बीच में जो स्लोप हो रहा है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट। और सेकंड है
टाइम एक्सिस और वेलोसिटी। अगर ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिले, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट हो गया मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। तो थीटा यहाँ पर फिक्स है, थीटा कांस्टेंट है, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ओके, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज तो कर ही रही है, साथ में कैसे, किस रेट से इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ओके, तो इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग कंडीशन में है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। ओके, या कांस्टेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है कि ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिले, कर्व मिले, टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस, और यहाँ पर भी कर्व लाइन मिले पर वो डाउनवर्ड मिले, डिक्रीजिंग कंडीशन में मिले, टाइम एक्सिस और वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो वेलोस जो थीटा होगा वो थीटा दोनों में ही क्या हो, चेंज हो रहा होगा। यहाँ पर थीटा इंक्रीजिंग कंडीशन में है, यहाँ पर थीटा क्या है, डिक्रीजिंग कंडीशन में। मतलब स्लोप यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे स्लोप क्या है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जो स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि कैसे इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, कर्व लाइन मिल रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से क्या कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये तो एक्सेलरेशन को, जो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पर साथ में कहता है नॉन यूनिफॉर्म रेट से। ओके, तो वेलोसिटी भी क्या आ रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग कंडीशन में, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में। ऐसे सेम यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्लोप भी डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है, डिक्रीज, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। मतलब वेलोसिटी की कंडीशन क्या होगी, वो भी डिक्रीजिंग की कंडीशन यहाँ पर शो हो रही है। ओके, तो इस तरह से अगर स्लोप दिख रहा है, इसमें दोनों स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन है। दोनों में ही क्या है, फर्स्ट में क्या, जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीजिंग कंडीशन में, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीजिंग कंडीशन में है। मतलब रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन जो रेट होगा कैसे होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म का रेट होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही होगी तो किसकी कंडीशन आ जाती है, यूनिफॉर्म की। जैसे यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ है, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ, हमें कुछ ऐसा मिला, ये हो गया थीटा। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और ये जो थीटा बन रहा है ग्रेटर देन क्या है, 90 है। इसका मतलब अब जो tan थीटा की वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो नेगेटिव आएगी। मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन की बात करें, नेगेटिव एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात करें, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है, पर यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन जो हो गया वो भी अभी कंडीशन क्या होगी, डिक्रीजिंग की कंडीशन है, लेकिन कैसी कंडीशन है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रहा है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रहा था। ओके, वही कंडीशन यहाँ पर भी हुई कि जो पार्टिकल है वो अपने ओरिजिनल कंडीशन को रिगेन करना चाहता है, ये कंडीशन। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।